अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल है? मुझे सब ठीक ठाक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हॉस्पिटल पे डॉक्टर नहीं है, कोई डिस्पेंसर बैठा है, तो वो पेशेंट को कैसे ट्रीट करेगा, वो हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है ज्ञान और मेरा दोस्त है श्रवण। श्रवण भाई नमस्ते। ओम नमस्ते भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, आप तैयार हो? जी जी, दुआ है आपकी। आप अच्छा, हम आपसे डिस्कस ये करेंगे कि अगर आप डॉक्टर के बाद काम करते हो जी जी बिल्कुल करते हैं। और डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल। अगर डॉक्टर नहीं है, कोई पेशेंट आ जाता है, डॉक्टर गैर मौजूदगी में, सही बात। तो आप उसको ट्रीट वगैरह करते हो? जी जी बिल्कुल, कभी कभी कर देते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हम डिस्पेंसर है, हमारा फर्ज बनता है उसको फर्स्ट एड देना, आगे बढ़ना। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास सुबह सुबह कोई पेशेंट आ गया, डॉक्टर नहीं है, उसको 2 दिन से बुखार भी है और इसके अलावा उसको शिवरिंग भी है, उसको वॉमिटिंग भी है, 103+ उसको टेम्परेचर है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? सबसे पहले तो उसको हम पूछेंगे भाई कितने दिन से उसको टेम्परेचर है। आज जैसे कि आपने बताया अभी 2 दिन से है, तो 2 दिन से है तो फिर उसको और आराम से पूछेंगे भाई उसको और क्या क्या मसला है। उसको बोलता है भाई, पेशेंट बोलता है मेरे को सर में दर्द है, मेरे को उल्टी है, और उल्टी के साथ हम पूछेंगे उसको कहीं मोशन वगैरह तो नहीं है या पेट में दर्द वगैरह तो नहीं है। वो बोलता नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ वॉमिटिंग का नमूना होता है, होती नहीं है। कभी कभी हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम उसका फीवर नोट करेंगे और बीपी चेकअप करेंगे, ताकि बीपी कितना आ रहा है, अगर बीपी सही है या थोड़ा सा नीचे है तो क्योंकि होगा भी सही, क्योंकि उसको फीवर है। तो सबसे पहले हम उसको पैरासीटामोल टेबलेट देंगे, 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करेंगे। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं पड़ता तो फिर उसको पैरासीटामोल इन्फ्यूशन देंगे और आगे इस मतलब फीवर के बारे में जानेंगे और उसको टेस्ट वगैरह लिख के देंगे कोई। तो भाई टेस्ट वगैरह लिख के देंगे तो उससे हमारे को पता चले कि बुखार आके किस चीज़ का आया है। अच्छा, उसको टेस्ट वगैरह लिख के दोगे, तो आपको कौन सी टेस्ट कराओगे? सबसे पहले तो हम उसको ब्लड सीपी लिख के देंगे, और उसका जैसे कि उसने बताया मेरे सर में दर्द है, मेरे को वॉमिटिंग भी होती है और मेरे को शिवरिंग भी होती है, तो हम उसको एमपी मलेरिया की रिपोर्ट लिख के देंगे और उसके साथ ब्लड सीपी लिख के देंगे, ताकि हमारे को पता चले भाई ब्लड सीपी में कोई गड़बड़ तो नहीं है या फिर एमपी पॉजिटिव तो नहीं है। अच्छा, डॉक्टर नहीं है तो आप उसको रिपोर्ट वगैरह लिख के दे देंगे, डॉक्टर गैर मौजूदगी में आप करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल करवा सकते हैं। हम फर्स्ट एड देंगे उसको, अगर इमरजेंसी ज़्यादा नहीं है तो उसको बुखार उतारना है उसका, तो फिर हम उसको इन्फ्यूशन वगैरह लगाया है, जब तक बुखार उतरेगा तब तक रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल डॉक्टर आ गया है या डॉक्टर नहीं आया है, डॉक्टर नहीं आया है, तो अगर आपकी एमपी वगैरह आ गई है, एमपी नेगेटिव है, इसके अलावा सीपी में फॉर एग्जांपल कोई गड़बड़ है, तो सीपी से आप कैसे इसको कंसिडर करोगे कि उसको कोई और मसला है? भाई सीपी अगर एमपी, जैसे कि आपने बताया कि एमपी हमारी नेगेटिव है, तो सीपी के अंदर हम जानेंगे कि सबसे पहले तो भाई हम जानेंगे उसकी एचपी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, नेट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स वगैरह जो भी है, XYZ जो भी पूरी सीपी को समझेंगे और उसको पढ़ना भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको, जो आपको मैंने बताया एचपी वगैरह जो भी है, तो हमारे को उसके अंदर मिलता है कि जैसे कि आज पेशेंट भी हमारे पास एक आया था, तो उसकी जैसे आप बता रहे हैं, आपने देखा भी है शायद उसको, तो उसके मतलब मलेरिया नेगेटिव था, तो उसके अंदर सीपी के अंदर हमने देखा तो उसके प्लेटलेट जो होते हैं बहुत मतलब लाखों के अंदर होते हैं, जो उसके मतलब हज़ारों के तादाद में आ गए थे, जो बिल्कुल कम हो गए थे। अच्छा, प्लेटलेट उसको बहुत ही कम हो गए थे? कम हो गए थे, बहुत ज़्यादा कम। अच्छा, उसकी मेन वजह क्या हो सकती है? उसके प्लेटलेट तकरीबन 50,000 हो गए थे, और उसकी मेन वजह ये है कि जब मलेरिया नहीं है तो फिर उसको वादे तो करना है कि फीवर किस चीज़ का है भाई, तो फिर उसके लिए हम इसको एक और टेस्ट लिख के देंगे जो NS डेंगी को डेंगी बोलते हैं, और डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको NS1 बोलते हैं, उसको लिख के देंगे ताकि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसको डेंगी तो नहीं हो गया बस। अच्छा, डेंगी आप रिपोर्ट कराने देंगे, डॉक्टर आ जाएगा, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर अगर फॉर एग्जांपल उसको डेंगी है, तो आप उसको डेंगी के लिए आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे या क्या मेडिसिन उसको देंगे? सबसे पहले तो हम इसको ये बताएंगे कि भाई अपने आप को मॉस्किटो से मतलब महफूज रखें, मतलब अपने आप को महफूज करें, मॉस्किटो को काटने नहीं दे। अगर वो उसको काटता है मॉस्किटो, तो दूसरे किसी अफराद, घर के अफराद को काटेगा तो उसको भी डेंगी हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर दे? आइसोलेट कर दो, अपने आप को मतलब संभाल ले, ताकि मतलब किसी और अफराद, घर के और किसी अफराद को डेंगी ना हो सके। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसको ट्रीटमेंट क्या दो? ट्रीटमेंट हम ये करेंगे, अगर डेंगी पॉजिटिव आता है, NS1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो उसको कुछ भी नहीं देना है,
उसको सबसे पहले तो ये कहना है कि भाई आपको कोई एंटीबायोटिक टेबलेट या दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह नहीं लेने हैं ताकि उसमें नुकसान है। ठीक है, एनएस का मतलब है डेंगू, तो डेंगू के अंदर सिर्फ पैरासीटामोल दी जाएगी और इसके साथ लाइसोविट सिरप होती है या फिर मल्टीविटामिन में कोई और सिरप दे दो आप। तो पैरासीटामोल मस्त है, जो मतलब बुखार जब दिन में 3 बार 4 बार आता है तो वो खा सकता है, कोई इशू नहीं है इसका। और उसके बाद एंटीबायोटिक कोई नहीं देनी है उसको, मल्टीविटामिन ताकत की सिरप देनी है और इन्फ्यूशन में रखना है उसको। और इसको हिदायत करनी है कि भाई एंटीबायोटिक हरगिज़ ना खाएं और डॉक्टर से रब्ता करें। अगर डॉक्टर नहीं है तो हम बैठे हैं भाई डिस्पेंसर, जैसे कि हम रेंगर वगैरह उसको रेगुलेटेड पे रखेंगे और एमबीबीएस भी यही करेंगे, रेगुलेटेड पे उसको रखना है और कोई एंटीबायोटिक वगैरह दवाई वगैरह नहीं देनी है, नहीं इंजेक्शन देनी है। अच्छा, अगर आप उसको फ्रूट में एडवाइस करोगे तो मिसाल के उसको फ्रूट क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें आप क्या उसको सजेस्ट करोगे कि उसको क्या खाना चाहिए? भाई जैसे कि मार्केट के अंदर फ्रूट चल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है कि फ्रूट के अंदर हम उसको परहेज़ बताएं कि फ्रूट के अंदर कोई परहेज़ नहीं है, जो फ्रूट उसको लगता है वो खा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम बताएंगे उसको जो मार्केट के अंदर मिल रहा है वो खा सकता है वो। और ज़्यादातर उसको यही कहेंगे कि पपैया जो फ्रूट होता है वो खाए ताकि उससे प्लेटलेट ज़्यादा मतलब कवर होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। जब पपैये से प्लेटलेट जो हैं वो बढ़ते हैं? जी जी बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई सिरप वगैरह प्लेटलेट को के बढ़ाने के लिए एक सिरप हमको उसको लिख के देंगे, शायद मैंने बताया उसका नाम है रीप्लेट, सिरप का नाम है रीप्लेट सिरप। तो उसको देंगे 2-2 चम्मच सुबह शाम ताकि उसके प्लेटलेट जो कवर हो जाएं और उसका डेंगू खत्म हो जाए। अच्छा, चलो ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको ऐसे ही कोई नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।